जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर में। एक वाकया याद आ रहा है। आज से लगभग 5-6 साल पहले विधानसभा चुनाव के पहले ठीक बिलासपुर के इसी कोनेर गार्डन पर सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की मांग को लेकर एक सभा आयोजित की गई थी। इसमें 1-2 चेहरे भी इसमें शामिल थे। आज ठीक वैसे ही एक सभा आयोजित की गई है पुरानी पेंशन को लेकर। पुरानी पेंशन में कई विसंगतियां हैं और ये विसंगतियां पेंशन एक और विसंगतियां अनेक की बातें अब सामने आ रही है। आज ये बैठक क्यों हुई बिलासपुर में और ये क्या मोर्चा बना है, इसी को लेकर चर्चा करते हैं शिक्षक नेताओं से। और आपका नाम बताएंगे सर? मैं कौशल अवस्थी, अभी वर्तमान में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन। आज अवस्थी जी, बिलासपुर में जो पेंशन को लेकर बैठक बुलाई गई है, पहली बैठक है, ये है क्या? तात्कालिक मुद्दा, अभी सबसे गंभीर मुद्दा जो हमारे सामने है वो पुरानी पेंशन को लेकर के है। जो पूर्ववर्ती सरकार है, इन्होंने 2022 में पुरानी पेंशन का घोषणा तो कर दिया, लेकिन ये कब से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। मैंने सूचना का अधिकार भी लगाया, लेकिन उससे भी मुझे कोई जानकारी सही तरीके से प्राप्त नहीं हुई। तो हमारे भविष्य में जो हम बोलते थे कि बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन हमको मिल गया है, इसके बारे में कहीं कोई उचित जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। हमारे सामने समस्या ये है कि हमको इसको लड़कर प्राप्त करना होगा। हमने आज तक जो भी प्राप्त किया है संघर्ष से प्राप्त किया है और ये आसानी से प्राप्त हो जाएगा ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अन्य कई संगठन हैं शिक्षक संवर्ग के, अन्य विभागों के, लेकिन कोई भी संगठन इस मुद्दे को लेकर के गंभीर नहीं है। एक जो कहावत है, ना हम सफ़र से निकलेगा ना हम नसी से निकलेगा, मेरे पाँव का कांटा है और मुझी से निकलेगा। तो इसके लिए हम सबको आकर के सामने आकर के स्वयं एक संघर्ष मोर्चा बना करके इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। हमने ऐसा महसूस किया और पूरे छत्तीसगढ़ के जितने हमारे योद्धा हैं सब लोगों ने एकत्र होकर के एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप के मार्फत आज बिलासपुर न्यायधानी में, क्योंकि न्याय यहीं से मिलना है, इस न्यायधानी में हमने आज इसका प्रथम बैठक रखा और इसको व्यापक रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में फैलाना है और फैला करके इस पुराने पेंशन के लिए हमको संघर्ष करना है। मुख्य एजेंडा क्या है आप? हमारा मुख्य एजेंडा है पुराना पेंशन जो है वो प्रथम नियुक्ति तिथि से प्राप्त हो, ताकि सभी को इसका लाभ मिले। और जो हमारे शिक्षक जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, जिनको जैसा आप जानते ही हैं कि 2022 में लागू तो हुआ, लेकिन उसका नियम 2022 से मिलेगा कि 18 से मिलेगा कि 12 से मिलेगा, कुछ पता नहीं है। कुछ हमारे शिक्षक रिटायर होते जा रहे हैं, उनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। तो जो रिटायर हो भी चुके हैं, जो इस दायरे में आते हैं, उनको भी लाभ दिलाना है। और जितने 2012 के बाद जितने शिक्षक हैं, जितने अन्य विभाग के भी कर्मचारी हैं, जो जब से रेगुलर हैं, जब से एनपीएस कट रहा है, हमारा ये योजना है कि इन सभी को पुरानी पेंशन का लाभ मिले। आज जो ये बातचीत हुई, एजेंडा तय हुआ है, अब ये कैसे आप लोग इसको मूर्त रूप में लाओगे? क्या वेतन विसंगति की मांग जैसा आंदोलन भविष्य में होगा? करने क्या वाले हो आप लोग अभी? देखिए, हमने जब भी कोई मोर्चा बनाया तो बिलासपुर से मोर्चा बनता है। इसके पहले भी हमने फेडरेशन भी बनाया था, बिलासपुर में किए थे। और आज पेंशन के लिए भी जो मोर्चा बन रहा है बिलासपुर से ही बना रहे हैं। और मोर्चा बनाकर हम पूरे छत्तीसगढ़ में इसको फैलाएंगे। फैला के हमारी एक सूत्री मांग रहेगी, इसमें प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए हमें पेंशन दिया जाए। सरकार से निवेदन करेंगे, आवेदन करेंगे। अगर सरकार हमारे आवेदन निवेदन पर नहीं मानती है तब हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ शासन ने 2023 में जो आदेश निकाला, आज तक के पेंशन के लिए कोई आदेश उनका सही दिशा निर्देश नहीं है। हमारे कई शिक्षक साथी रिटायर हो गए हैं, परंतु अभी तक के पेंशन का जो उनका प्रकरण है अभी भी लंबित पड़ा हुआ है। इसके कारण हमको आज मजबूरन बिलासपुर में ये संघर्ष मोर्चा
बनाना पड़ा और इस संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हमको शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय से हम निवेदन करते हैं कि पेंशन के लिए कम से कम आप तत्काल कुछ दिशा निर्देश जारी करें, नहीं तो हमको अन्यथा सड़क पर उतरना पड़ेगा। आप बता रहे थे राव साहब कि यहाँ पर कुछ कोर्ट के मामले बता रहे थे, पुरानी पेंशन को लेकर कोर्ट संविदा कर्मियों को लेकर या जो सम्मेलन जिनका हुआ, ऐसे कुछ मामले देश भर में आए हैं, या कोर्ट ने क्या कहा है? माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के समक्ष भी 2 पिटीशंस जो है हमारे शिक्षक संवर्ग के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें ये निर्देश दिया गया है कि आप अभी पहले ज्ञापन दीजिए छत्तीसगढ़ शासन को, और एक में ये आदेश किया गया है कि आप इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सकारात्मक आदेश पारित करें। तो अभी ये 26 जुलाई के लिए एक प्रकरण प्रस्तुत हो रहा है। अब वो 26 जुलाई पे क्या होता है, ये अभी समय है, इस पर क्या निर्णय आता है और शासन की ओर से क्या निर्णय दिया जाएगा या क्या अभ्यावेदन पर अपना बात कही जाए। देश भर में ऐसे कुछ मसलों की आप बता रहे थे कि वहाँ पर भी पुरानी पेंशन जिनको दी गई है, जो संविदा कर्मी रहे, जिनका बाद में संविलियन हुआ है, हाँ, या जो अन्य विभागों में रहे हैं और निकाय में रहे हैं, उनको भी पेंशन देने का आदेश पारित हुआ है। अभी रिसेंट में हिमाचल प्रदेश का एक आदेश है, हिमाचल प्रदेश में एक आदेश हुआ है जिसमें एक महिला कर्मी थी जिनको पेंशन देने से इनकार कर दिया गया था। वो एक निकाय से जुड़ी हुई थी, उनका न्यायालय ने माना कि वो निरंतर सेवा में रही हैं, इस कारण वो पेंशन की अधिकारिणी है। तो जी आप लोग मतलब खाली सड़क से लड़ाई भी लड़ने वाले हो कि न्यायालय की भी लड़ाई लड़ने वाले? नहीं, पहले तो हम शासन प्रशासन से आवेदन निवेदन करेंगे। अगर शासन प्रशासन से आवेदन निवेदन में अगर कुछ नहीं होगा तो हम सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी क्या शरण लेंगे, ये दोनों ही होंगे। और कुछ बात कहना चाहते हो आप? जी, मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे पीड़ित हैं, पेंशन से पीड़ित जो होने वाले हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, सबसे अपील करूंगा कि इस पेंशन संघर्ष मोर्चा से जुड़ें। साथ ही साथ वर्गवाद को ख़त्म कर रहे हैं। हम पिछले कई वर्षों से वर्ग 1, 2, 3 या शिक्षक, व्याख्याता, सहायक शिक्षक, अन्य कई संगठन हैं, इनके कारण एक नहीं हो पा रहे हैं। हमको सभी को एक में लेकर के चलना है, किसी प्रकार का वर्गवाद नहीं रखना है। तो मैं सभी वर्गों के लोगों से अपील करूंगा कि आप इस संघर्ष मोर्चा में शामिल हों ताकि हम अपने मांग को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। अभी जो आप लोग का जो भी मोर्चा बना है, इस मोर्चे में कई मोर्चा बना और पेंशन को लेकर मैं सुन रहा था कई विसंगतियाँ भी है, तो ये विसंगतियाँ भी आप बोल रहे हैं आप लोग के ज्ञापन में रहेंगी। विसंगतियाँ क्या है और कैसी है? देखिए, शासन ने 2022 में ओपीएस चुनावी रणनीति के तहत लागू तो कर दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तक 2 साल होने के बाद भी किसी भी शिक्षक संवर्ग को ओपीएस का पूर्ण लाभ नहीं मिला है। पहला बंधन तो उन्होंने 10 साल की सेवा अवधि पर ही ओपीएस की पात्रता निर्धारित की और सेवा की गणना 2018 से कर रहे हैं। इस बीच में रिटायर होने वाले साथियों का 10 वर्ष तो पूरा हुआ नहीं है, तो उनको पेंशन की पात्रता नहीं है। 2028 तक जो सेवा में के बाद जो सेवा में रहेंगे उन्हीं को पेंशन की पात्रता होगी। दूसरी विसंगति इसमें यह रह गई है कि केंद्र ने 20 साल की सेवा अवधि पर पूर्ण पेंशन 50% पेंशन का निर्धारण का नियम है और हमारे यहाँ 30 वर्ष का है, तो 10 साल का जो गैप है वो भी एक विसंगति है। हमारे जो पेंशन लागू होने से पूर्व जो साथी दिवंगत हो गए हैं उनके परिवारजनों को पेंशन प्रकरण लंबित है। 2022 के बाद 2 साल के अंदर जितने हमारे साथी अभी तक जो मृत हुए हैं उनके परिवारजनों को किसी को पेंशन प्रकरण अभी तक नहीं दिया गया है, सिर्फ अनुकंपा मिली है। उनका परिवार जो है आज अपने ग्रेजुएटी के लिए, आज अपने अवकाश नकदीकरण के लिए, अपने एनपीएस के पैसे के लिए भटक रहा है और इतनी पेचीदगियां इस आदेश में लगाई गई हैं जिससे निजात पाना एक आम शिक्षक के बस की बात नहीं है और इसी कारण हमको इस संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आना पड़ा है। हम सरकार से इस संघर्ष मोर्चा के माध्यम से यह गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि इन जो कठिनाइयों को दूर कर सरल से सरल प्रक्रिया में हमको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। सर, अब आगे आप लोग क्या रणनीति ले रहे हैं? विसंगति आ गई, अब जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर विधायकों को, मंत्रियों को, जैसा आप लोग बता रहे थे, ज्ञापन भी देंगे क्या?
देखो, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का जो आया हुआ है निर्णय, वो हम लोग के फेवर में है। वो 26 जुलाई तक वेट करने हैं हमको, क्योंकि पूरे प्रदेश में एनपीएस ख़त्म करने की बात बोली गई है न्यायालय के थ्रू, क्योंकि कर्मचारी अहित में है और ओपीएस पूरे राज्यों में चालू करना है नहीं। तो इसमें तो कम से कम राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड चालू हो चुका है, लेकिन वो धरातल स्तर पर नज़र नहीं आ रहा है। तो उस मुद्दे को लेकर ओपीएस के जो खामियां हैं और अमल में क्यों नहीं आ रहा है, शासन के बोलने के बाद भी और न्यायालय के बोलने के बाद भी अमल में क्यों नहीं आ रहा है, इस मुद्दे को लेकर एक संघर्ष करना पड़ेगा, सड़कों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके लिए हमारे लिए संघर्ष मोर्चा बनाया गया है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, सरकार के बीच में जाएंगे, प्रशासन के बीच में जाएंगे, अपनी बात को बेबाक ढंग से और बुलंदी से रखेंगे, तभी कुछ हो सकता है। माहौल बनाने में हम लोग अब तैयार हैं और इसका एक माहौल क्रिएट करने के लिए लड़ेंगे। बस लड़ाई और जद्दोजहद से चीज़ मिलती है। मेरे पीछे जो लोग हैं ये शिक्षक हैं और ये लोग अपने माथे पर लिखा के आए हैं संघर्ष। 1998, 2008, 2009, 2010 चरण दर चरण कोई जनगणना से चरण दर चरण शिक्षाकर्मी, शिक्षा गारंटी गुरुजी, तरह तरह के कैडर से ये लोग निकल के शिक्षक बने हैं। बिना लड़े इनको कुछ मिला नहीं है। संविलियन भी इनको लड़कर ही मिला है। पेंशन की भी ये लड़ाई लड़े हैं, लेकिन पेंशन में मिला इनको आधे अधूरे मन से मिला है। अब ये लोग फिर से अपने पैर का कांटा निकालकर संघर्ष के लिए चल पड़े हैं। मज़ेदार बात ये है कि ये सब कई अलग अलग संगठनों से है और इनके संगठनों में भी ये मुद्दे हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये सभी संगठनों को जोड़कर अब जो मोर्चा बना रहे हैं, इस मोर्चे के तहत अपनी मांग को सरकार के सामने बहुत अच्छी ढंग से रख सकते हैं। इस बात में दो मत नहीं कि पेंशन में कई विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों पर शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। जब पेंशन लागू की गई तब भी यूनियन लीडर्स को बुलाया नहीं गया और उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया, और किया गया होता तो आज निसंदेह ये समस्या नहीं आती। फिलहाल बिलासपुर के न्यायधनी से इन्होंने मोर्चे का आगाज़ कर दिया है। आने वाले समय में ये लोग अपनी मांगों को कहां तक लेकर जाते हैं, इस पर नज़र बनी रहेगी। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।